Morning friends, a warm welcome to all of you in my YouTube channel Zoology Sarjarao. So friends, I am our educator Sarjarao Vedekar. So friends, in this video tutorial we will discuss about some important bacterial disease in biology which are important for the competitive exam like MSCET, नीट. सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरियल डिसीज़ है वो फ्रिक्वेंटली अभी नीट है, एमएससीटी है, जो भी बायोलॉजी रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके बारे उसमें पूछे जाते हैं, उसके बारे में उसमें से कुछ शॉर्ट लिस्टेड किए हैं मैंने बैक्टीरियल डिसीज़, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले. सो फ्रेंड्स, लास्ट तक इस वीडियो को देखना ताकि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको इम्पोर्टेंट रहेगी और वो एग्ज़ाम में भी आपको हेल्पफुल हो सकती है. सो इस वीडियो के अंदर हम कुछ शॉर्ट लिस्टेड किए हुए बैक्टीरियल डिसीज़ है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. बैक्टीरियल डिसीज़ में मैं 2 वीडियो बनाऊंगा. सो लगभग 25 जो भी शॉर्ट लिस्टेड बैक्टीरियल डिसीज़ है, बहुत है लेकिन जो एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं उसमें से कुछ 25 जो भी डिसीज़ है हम डिस्कस करने वाले हैं. सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए ताकि आगे चल के मैं जो भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा. सो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा. नीट और एमएससीटी में हर बार इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है. अगर आपने इसको अच्छे से किया तो आपके 4 मार्क कंफर्म हो सकते हैं. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो. ठीक है, फर्स्ट जो भी डिसीज़ है वो डिस्कस करते हैं. एस्निटोबैक्टर इन्फेक्शन, एसिनोबैक्टर जो भी इन्फेक्शंस देख लेते हैं. सो एस्नोबैक्टर इन्फेक्शंस उसका जो भी कॉजल एजेंट है, सो एस्नोबैक्टर इन्फेक्शन का जो भी कॉजल एजेंट है, उसका जो कॉजल बैक्टीरिया है वो क्या है, एसिटोबैक्टर बाउमनी. सो एसिटोबैक्टर बाउमनी, दीज आर द कॉजिटिव एजेंट ऑफ एसिडोबैक्टर इन्फेक्शन. तो इसका ट्रांसमिशंस कैसे होता है, ट्रांसमिशंस डायरेक्ट बाय और मे बी फाउंड इन स्किन और फूड, वाटर और सॉइल. सो इट में ऑल्सो भी फाउंड इन हॉस्पिटल. सो ये पर्टिकुलर जो भी पॉजिटिव एजेंट है ये हॉस्पिटल में भी देखने को मिलता है. सो इस पर्टिकुलर डिसीज़ में क्या होता है कि जो भी हमारी ब्लड स्ट्रीम है, इन्फेक्शंस होता है, न्यूमोनिया लाइक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी इसमें से पर्टिकुलर पर्सन्स को देखने को मिलता है. सो ब्लड स्ट्रीम में ये इन्फेक्शन हो जाता है, इस पर्सन को न्यूमोनिया भी हो सकता है. यूरिनरी ट्रैक्ट में भी इस पर्टिकुलर पर्सन्स को इन्फेक्शन हो सकता है अगर ये डिसीज उसको कॉज हो जाए तो. सेकंड डिसीज हम डिस्कस करते हैं एक्टिनोमाइकोसिस. सो एक्टिनोमाइकोसिस इट इज़ अ डिसीज. सो एक्टिनोमाइकोसिस ये क्या है कि इट इज़ अ लॉन्ग टर्म क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कॉमनली अफेक्टेड टू द फेस और द नेक. सो ये क्या है कि एक लॉन्ग टर्म बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है और वो टिपिकली हमारे फेस और नेक को क्या करता है, ये इन्फेक्शंस करता है. सो इसके जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है कि एक्टिनोमाइसिस इसराइली, एक्टिनोमाइसिस एक्टिनोमाइसिस ग्रेनिसरेक्सी, इसके बाद क्या है प्रोपिनोबैक्टीरियम प्रोपिनोकस. सो दीज आर दी कॉजिटिव एजेंट्स. सो इसमें से ट्रांसमिशंस कैसे होता है, ट्रांसमिशन बाय पर्सन टू पर्सन वाया कॉन्टैक्ट विद ओरल फ्लोरा. सो इसका जो भी इंक्यूबेशंस पीरियड्स होता है, सो इसका इंक्यूबेशंस पीरियड फ्रॉम सेवरल डे टू दी सेवरल ईयर तक इसका इन्फेक्शंस हो सकता है. सो इन्फेक्शंस ये जो भी एक्टिनोमाइकोसिस है इसका इन्फेक्शंस एब्डोमेन में, पेल्विस, ये जो भी हमारे पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट है इसमें ज़्यादा इसका इन्फेक्शंस देखने को मिलता है. सो थर्ड डिसीज़ हम डिस्कस करते हैं एंथ्राक्स. सो एंथ्रैक्स क्या है कि ये जो भी डिसीज़ है, ये डिसीज़ जो भी ह्यूमंस को जो भी एनिमल्स है, एनिमल के द्वारा वो ट्रांसमिट होता है एंथ्रास. सो एंथ्रास डिसीज का जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है कि बैसिलस एंथ्रासिस. सो बैसिलस एंथ्रासिस दीज आर द पॉजिटिव एजेंट ऑफ एंथ्रास डिसीज बाय कॉन्टैक्ट विद फार्म एनिमल हेयर्स, हाइंड्स एंड
एक्सक्रीमेंट। सो अगर जो भी एनिमल्स है, एनिमल्स के हेयर्स को, हाइड्स को और एक्सक्रीमेंट को अगर हम टच करते हैं तो ये इसका हमें इन्फेक्शंस हो सकता है। सो इस रोग में क्या होता है कि खून की उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। ये सारी समस्या इस एंथ्राक्स डिसीज़ में हो सकती है। ठीक है, अगला अगला डिसीज हम डिस्कस करने वाले हैं बोटुलिज्म। सो बोटुलिज्म दीज आर दी इनफेक्ट बोटुलिज्म कहते हैं। सो इनफेक्ट बोटुलिज्म इस डिसीज का जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। सो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम दीज आर दी कॉजिटिव एजेंट्स ऑफ दिस बैक्टीरियल डिसीज। सो इसका जो भी ट्रांसमिशंस कैसे होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है कि थ्रू कंटेमिनेटेड फूड। सो कंटेमिनेटेड फूड के द्वारा क्या होता है, इसका ट्रांसमिशन होता है, उसे फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं। सो इंक्यूबेशन पीरियड्स होता है 3 to 13 डे। सो टिपिकली चिल्ड्रन एंड अडल्ट में ये देखने को मिलता है। सो बोटुलिज्म क्या हुआ कि कोई सड़ा हुआ अगर भोजन हम खाते हैं तो इसके द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है और इससे कभी कभी सडनली डेथ भी हो सकती है। अगला जो भी डिसीज़ है ब्रुसेलोसिस। सो ब्रुसेलोसिस जो भी डिसीज़ है, सो ब्रुसेलोसिस दीज आर द डिसीज़, हिंदी में उसे क्या कहते हैं, लहरदार बुखार भी कहते हैं। सो जो भी एनिमल्स है, एनिमल से इसका हमें ट्रांसमिशंस होता है। ठीक है, सो ब्रुसेलोसिस डिसीज़ का जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, ब्रुसेला जीनस। सो बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और दी अनट्रीटेड कंटेमिनेटेड मिल्क्स ऑफ एनिमल्स। सो जो भी अनट्रीटेड कंटेमिनेटेड मिल्क्स अगर कोई एनिमल्स का हम खाते हैं तो इससे ये ब्रुसेलोसिस डिसीज़ हमें हो सकता है। सो 6 नंबर का जो भी डिसीज़ है कैट स्क्रैच डिसीज़। सो कैट स्क्रैच डिसीज़ क्या है कि जो भी बिल्ली है उस बिल्ली के काटने से ये रोग होता है। तो इसमें क्या होता है कि वो जो भी जहाँ पे खरोच है, सो उस खरोच के आजू बाजू में जो भी हमारी जो भी सेल्स है तो उस सेल्स में क्या हो जाता है, हमें सूजन आ सकती है। सो इसका जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है कि बैराटोनेला हेंसिले। सो बैराटोनेला हेंसिले दीज आर द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ कैट स्क्रैच डिसीज। सो कैट स्क्रैच डिसीज में क्या है कि बाइट और द स्क्रैच ऑफ इन्फेक्टेड कैट। सो अगर इस अगर कैट को वो इन्फेक्शन है और वो कैट अगर हमें कुछ खरोच करती है तो इसका हमें इन्फेक्शंस हो सकता है। कंटेन विथ कैट सलाइवा ऑन द ब्रोकन स्किन और द वाइट ऑफ द आई। ठीक है, इसका जो भी इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 to 14 डे और 2 मंथ्स तक इसका जो भी इंक्यूबेशन पीरियड्स होता है। ठीक है, अगला जो भी डिसीज है क्लैमाइडियासिस। सो क्लैमाइडियासिस ये जो भी डिसीज है, क्लैमाइडियासिस दिस इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ये क्या है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ये जो भी सेक्सुअली ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ये क्या होता है कि फीमेल के जो भी प्राइवेट पार्ट है उस पर इसका इन्फेक्शंस हो सकता है। ठीक है, सो क्लैमाइडियासिस इसका जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। सो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस इसका ये कॉजल ऑर्गेनिज्म है। सो बाय वजाइनल ट्रैक्स है, एनल है और द ओरल सेक्स, इसके द्वारा भी ये ट्रांसमिशन होता है। इट कैन ऑल्सो पासेस फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग वजाइनल चाइल्ड ब्रेथ। सो जो भी पार्चुरेशन जो प्रोसेस होती है उसमें अगर फीमेल इन्फेक्टेड है तो उसके बच्चे को भी इसका जो भी इन्फेक्शंस हो सकता है। अगला जो भी डिसीज है कॉलेरा। सो कॉलेरा का जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है विब्रो कॉलेरी। सो कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है कि कॉलेरा का विब्रो कॉलेरी। ठीक है, विब्रो कॉलेरी एक संक्रमित रोग है। अगर पानी में ये बैक्टीरिया फैल जाए तो मिक्स हो जाए तो वो पानी अगर हमने पी लिया तो इससे ये क्या डिसीज होता है। और ये क्या है कि ये दीज आर दी ये डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी स्प्रेड्स हो सकता है थ्रू दी कंटेमिनेटेड फूड एंड दी वाटर। तो इसके द्वारा भी ये क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है। तो इसका जो भी इंक्यूबेशन पीरियड है 6 to 3 days। उसके बाद अगला डिसीज है क्लोस्ट्रीडियम परफिजिनस। उसे हम फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं। सो फूड पॉइजनिंग क्या है कि इसका जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिन्स। सो क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिन्स दीज आर द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड पॉइजनिंग। सो जो नॉनवेज खाते हैं उसमें से बीफ है, पोल्ट्री है और ग्रेवीज है। सो इस पर्टिकुलर्स ये जो भी नॉनवेज खाने वाले लोग से इस जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उन पे अगर इन्फेक्शन होता है और वही उस पर्टिकुलर एनिमल्स का हमने अगर जो भी
नॉनवेज है वो हमने खाया तो इससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है। इसका जो भी इंक्यूबेशन पीरियड है 6 to 24 आवर्स में इसका इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, अगला डिसीज है डिप्थेरिया। सो डिप्थेरिया का जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थेरी। सो दीज आर द ग्राम पॉजिटिव नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, अटैक चिल्ड्रन फ्रॉम 1 to 5 ईयर्स ऑफ एज। सो जो भी बच्चे 1 साल से 5 साल के बीच में है उन्हें ये इन्फेक्ट करता है। इसका भी जो इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 4 डेज में होता है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है और इसमें नाक और गले में जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स है यहाँ उन्हें संक्रमित होती है और छोटे छोटे बच्चों को उसमें से सांस लेने में कभी कभी डिफिकल्टी आ सकती है। सो इसमें क्या है कि जो हमारी ग्लैंड्स है उस ग्लैंड्स में क्या होता है कि सूजन आ सकती है। ठीक है, सो अगला जो भी डिसीज है एपिडेमिक थाइमस, उसे हम जेल फीवर, उसमें हमें कैम्प फीवर भी कहते हैं। सो एपिडेमिक थाइमस इट वाज काउज्ड बाय द रिकेट्सिया प्रोवाज़की। सो उसे क्या कहते हैं, लाउज बॉर्न बैक्टीरिया रिकेट्सिया प्रोवाज़की। सो फीडिंग ऑन ह्यूमन्स हु कैरी द बैसिलस इन्फेक्ट द लाउज ऑफ आर प्रोवाज़की ग्रो इन द लाउस गट एंड is excreted in its feces. The disease is then transmitted to unifaced human who scratch the louse bite. तो ये क्या है कि डिसीज ये इसके कारण हो सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 2 वीक्स है। अगला जो भी डिसीज है गोनोरिया। सो गोनोरिया इट इज काउज्ड बाय द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है ये। सो इस पर्टिकुलर डिसीज में क्या होता है कि जो भी पेनिस के जो भी ग्रीन डिस्चार्ज पे भी उस पर सूजन आ सकती है। सो जो भी फीमेल्स है फीमेल्स में जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में कभी कभी ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसका जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है नेसेरिया गोनोरियाई। नेसेरिया गोनोरियाई इसका एक कॉजल ऑर्गेनिज्म है। जो भी बचे हुए 12 डिसीज़ है अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, थैंक यू।